वहाँ पे एक राइड थी रोलर कोस्टर जो घूमती है ऐसे करके ऊपर जाके, उसमें हम बैठे पहली राइड में, जाते ही हम उसमें बैठे थे। उसमें बैठते ही ऊपर वो राइड चली है और वो गिर गई। उसमें बैठे थे, सब लोगों ने बोला था ये बेल्ट अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है बेल्ट, इसको ठीक से आप लगा दीजिए। पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ FIR कर दी है और बोला है कि हम इनके ऊपर केस चलाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो लोगों ने चिल्लाया कि गिर गई, क्या करा तुमने, गिर गई। उन्होंने ऐसे चिल्लाया तो मेरी आंख हल्की सी खुली, तो मैंने देखा वहाँ पे गिर रखी थी सामने। जैसे ही हमने डॉक्टर को बात करी, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं है, ये मृत्यु घोषित हो चुकी है, ये पहली मर चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में। यहां से एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की की एक अम्यूजमेंट पार्क की राइड से गिरकर मौत हो गई है। अब ऐसे में परिवार वालों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, पूरा मामला जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पर हुआ क्या था। आपका नाम? मेरा नाम निखिल है। आप कौन लगते हैं उनके? मैं प्रियंका का फ्यून से हूँ। एज क्या थी उनकी और आप उस वक्त उनके साथ में मौजूद थे? हाँ जी, मैं उनके साथ ही था। उनकी एज 24 थी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हम यहाँ से सुबह गए थे 12:20 में, यहाँ से हम निकले थे 1 बजे हम वहाँ पहुँचे थे फन एंड फूड में। वहाँ पे हमने टिकट वगैरह लिए, अंदर गए, लॉकर रूम लिया, लॉकर पे सामान रखा अपना, फिर हमने स्विमिंग वगैरह करी 6 बजे तक। 1 बजे से 6 बजे तक हम वहाँ रहे। फिर हमने वापस से चेंज करा, अपने कपड़े चेंज करे, फिर हम अम्यूज़मेंट पार्क में गए हैं। वहाँ पे एक राइड थी रोलर कोस्टर जो घूमती है ऐसे करके ऊपर जाके, उसमें हम बैठे पहली राइड में, जाते ही हम उसमें बैठे थे। उसमें बैठते ही ऊपर वो राइड चली है और वो गिर गई, ये हुआ था। मगर जब हम उसमें बैठे थे, सब लोगों ने बोला था ये बेल्ट अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है बेल्ट, इसको ठीक से आप लगा दीजिए। मेरे बगल में भी बहुत लड़का बैठा था, उसके बगल में लड़की बैठी थी, इधर मेरी प्रियंका बैठी हुई थी। मैंने उनसे वो बोला भी था इसका एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, बंद कर दीजिए इसका, और मैंने उसको भी समझाया था तो ढंग से पकड़ के बैठी हो, लेकिन वो पता नहीं कैसे गिर गई। जैसे ही वो राइड चली और वो गिर गई ऊपर जाके, जैसे ही वो गई ऐसे और वो गिर गई ऊपर से। क्या नाम था वाटर पार्क का, अम्यूज़मेंट पार्क? फन एंड फूड, कापासेड़ा में है ये। और कब की घटना है ये परसों की है, 3 तारीख की शाम की। साथ में और भी लोग थे राइड पे, और किसी को भी कुछ चोट आई? चोट किसी को नहीं आई, लेकिन काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे। मेरे इधर भी लोग बैठे थे, इस साइड शायद कोई नहीं बैठा था, प्रियंका थी और पता नहीं, उतना मुझको याद नहीं है कितने लोग थे। हम 15-20 लोग थे, इधर भी थे और बैक साइड में भी होता है उसके बैठने का। तो आप लोगों ने कोई FIR वगैरह की? पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ FIR कर दी है और बोला है कि हम इनके ऊपर केस चलाएंगे बस, और कुछ नहीं। पुलिस भी ठीक से नहीं काम कर रही है अपना। वाटर पार्क वालों को आप लोगों ने कुछ मदद मांगी या उनसे कुछ कहा कि इतना हादसा उनके यहाँ हुआ है? नहीं, जब वो गिरी थी तो मैं उसी में बैठा हुआ था और मैं ऊपर था उस टाइम पे, क्योंकि वो चल रहा था। तो लोगों ने चिल्लाया कि गिर गई, क्या करा तुमने, गिर गई। उन्होंने ऐसे चिल्लाया तो मेरी आंख हल्की सी खुली, तो मैंने देखा वो वहाँ पे गिर रखी थी सामने। फिर वो मैंने उनको चिल्लाया रोको रोको, सबने चिल्लाया रोको रोको। तो फिर वो नीचे आया, तब तक 2-3 लड़के उसको उठा के फ्रंट साइड में ले गए थे जहाँ से एंट्री होती है, क्योंकि वहाँ पे शायद एम्बुलेंस उन्होंने बुला दी थी या क्या था। फिर मैं उतर के उसके पास भाग के गया। वहाँ पे मैंने जाके उनसे बोला, चिल्लाया, मैंने बोला जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस, क्या कर रही हो। वहाँ पे जो एंट्री में जो स्टाफ खड़ा होता है वो भी खड़ा होकर देख ही रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था। पता नहीं उन्होंने एम्बुलेंस बुला दी थी या नहीं बुलाई थी। फिर 5-7-10 मिनट बाद एम्बुलेंस, 5-7 मिनट बाद शायद एम्बुलेंस आ गई। हमने उसको उठा के फिर प्रियंका को उसमें लिटाया। फिर वहाँ से वो मेरे को हॉस्पिटल, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, छोटे वाले, कोई यादव करके हॉस्पिटल था वो, मुझे ठीक से याद नहीं है। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने चेक करा, बाहर आया डॉक्टर, उसको अंदर भी नहीं लेके गए, वहीं पे उसी के उसके वो मिनी वैन थी उसी के अंदर उन्होंने चेक करा। पहले एक ने, फिर दूसरे बड़े डॉक्टर थे, कह रहे बड़े डॉक्टर चेक करेंगे। चेक करके वहीं पे उन्होंने बोला कि उसको ICU में ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से वो दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, मणिपाल करके, मणिपाल हॉस्पिटल था ना, मणिपाल हॉस्पिटल लेके वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने उसको चेक करा, उन्होंने बोला घर से आप किसी को बुला लीजिए जल्दी। वहाँ पे फिर उन्होंने सब लोग आए, उन्होंने बोला नहीं वो नहीं बची, वो उसको मृत बोल दिया उन्होंने, यही हुआ। यानी हॉस्पिटल में कितने दिन तक उनका इलाज चला था या फिर उसी दिन? नहीं चला, उसी टाइम ही उसको मृत बता दिया उन्होंने। आप उनके भाई हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहित। तो जब आपको पता चला कि आपकी बहन के साथ ये हादसा हो गया है, तब घर पर क्या माहौल था? घर पे बहुत माहौल था, जीजा का फ़ोन आया कि गिर गई। हमको ये लगा कि हाथ पैर पे लगी होगी, बट हमको नहीं पता था कि उसके सर पे लगी है, सर फट गया है, इतना खून बाहर है। फिर हम यहाँ से भागते घर वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, मणिपाल पहुँचते 1 घंटा लग गया था। जैसे ही हमने डॉक्टर को बात करी, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं है, ये मृत्यु घोषित हो चुकी है, ये पहली मर चुकी है। तो फिर हमने FIR वगैरह करी, फिर देखा उसके यहाँ बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला उसकी ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, क्योंकि उसके मृत घोषित होने के बाद भी उसकी ब्लीडिंग निकल रही थी, यहाँ से खून निकल रहा था काफ़ी। वही फिर हमने केस वेस करा, पुलिस वालों को बोला, फिर पुलिस वाले आए, उनने स्टेटमेंट लिखा, सब कुछ। तो पुलिस वालों ने अभी तक आपकी इस मामले में कोई मदद की है?
मदद कुछ नहीं करी है, बस वो यही कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। 3 तारीख हो गई, 4, आज 5 हो गई है, 2 दिन हो चुके हैं प्रॉपर, 48 घंटे हो गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना फन एंड फूड बंद हुआ, वो अभी भी चल रहा है, ना उन्होंने वहाँ से किसी को बुला के हम उनसे बात कराई है, ना हमारे साथ अभी भी आप देख सकते हैं कोई नहीं है कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा माहौल, कोई मतलब। एक होता है कि ओनर की जिम्मेदारी होती है कि इतने बड़ा हादसा हो सकता है, हो गया है, किसी की बेटी खो गई घर की, जाके उनको कुछ बात करें, उनसे कुछ होए कि हमारे वाटर पार्क से ये हो गया ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं आया उनकी तरफ से, ना पुलिस वालों की तरफ से। पुलिस वाले तो बस आश्वासन दे रहे कि हाँ ठीक है हम करेंगे करेंगे, और वाटर पार्क वालों को तो ना कॉल आया है ना कुछ आया, उनके वहाँ से तो बिल्कुल ही लापरवाही है। उनको तो वही है कि बिजनेस चल रहा है, किसी के घर की बेटी खोई है, उनको कुछ ये नहीं है। मतलब अभी भी वो वाटर पार्क राइड वगैरह सब चालू है एक का हादसा होने के बाद भी? हाँ जी चालू है, बस उनने वो वाटर पार्क खोल रखा है, बस हमने पार्क बंद कर रखा है जहाँ पे हादसा हुआ है। पुलिस वाले ने पहले ही जाके वहाँ देख के आ चुका है सब कुछ, एफआईआर होने से पहले ही वो जाके देख के आ चुका है। मुझे वीडियो दिखा रहा है कि ये देखो वो सीट बेल्ट तो सब ठीक है, ये देखिए सब ठीक है। मतलब केस होने से पहले ही पुलिस वहाँ एफआईआर होने से पहले ही वो जाके देख के आ चुका है। कैसे ना वो मुझे लेके गया अभी तक वहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ था। कौन सा थाना था, कौन से थाने में? कापासेड़ा ही है, कापासेड़ा ही पुलिस स्टेशन है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है, सरकार से कोई मदद या पुलिस वालों से कोई मदद चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम पुलिस वालों से भी मदद चाहते हैं, सरकार से भी, कि उसको इंसाफ मिले और जो इसका जिम्मेदार है उसे सज़ा मिले। जो हमारे घर पे हुआ है किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। जैसे हम दर्द सह रहे हैं, हमारे घर वाले माँ बाप रो रहे हैं, एक घर का हमारा बड़ा पिलर ही खोया एक तरफ से, कमाने वाली भी वही थी, अकेली सिर्फ वही कमाती थी, मम्मी बिल्कुल ही मतलब होश पे नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी और घर वाले के साथ ये हो, या उनके घर का एक बेटा या बेटी खोए, हम नहीं चाहते कि किसी और घर वालों के साथ हो। तो जैसे हमारे साथ हो और किसी के साथ ऐसा ना हो, बस हमारा यही है कि उन पे एक्शन लिया जाए कड़ा सा कड़ा। तो आपकी बेटी से अब आप इंसाफ की मांग चाहती हैं, क्या चाहती हैं आपके वाटर पार्क? तो मेरी लड़की को इंसाफ दिला दो, लड़की को इंसाफ दिला दो। क्या हालत थी उस समय जब आपको पता चला था कि आपकी बेटी का इस तरह से हादसा हो गया? पुलिस वालों से आप क्या मांग चाहते हैं? मेरे पुलिस वाले नहीं सुन रहे, हमारे नहीं सुन रहे पुलिस वाले, मेरी लड़की को इंसाफ दिला दो। तो जैसा कि आपने पूरा मामला जाना कि उम्र महज 24 साल की थी, प्रियंका मृतक का नाम था, और एक लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। इस लापरवाही के बाद भी वाटर पार्क वालों की ओर से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, उन लोगों ने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की है, परिवार वालों से बिल्कुल नहीं मिले हैं। अब ऐसे में पुलिस ने भी 2 दिन बीत चुके हैं इस बात को, और पुलिस ने अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की है, वाटर पार्क वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, चाहते हैं कि ये मामला दोबारा किसी और के साथ में ना हो, वाटर पार्क पर सख्त कार्रवाई की जाए जिससे वो आगे से ऐसी लापरवाही का ध्यान रखें। पूरा मामला आपके सामने है, अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली।